मूवी के शुरू में दिखाया जाता है कि एक लड़की और 3 लड़कों को कुछ लोग गोलियां मार रहे होते हैं और उनके तमाम जिस्म पर गोलियां लग चुकी होती हैं। बैकग्राउंड में एक लड़की की आवाज़ आती है और वो बोलती है कि क्या ये हर बार की तरह ऐसा ही होगा, क्या ये हर बार ऐसा ही चलेगा, क्या ये आखिरी बार है, क्योंकि मैं अब थक चुकी हूँ। इसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है कि वही लड़की जिसका नाम एंडी है वो अपने एक साथी को मराकश में मिलने आती है और वहाँ मौजूद अपने 2 और साथियों से भी मिलती है। वो आपस में बातें करते हैं और वो साथी बताता है कि एक आदमी को हमारी मदद की ज़रूरत है, वो हमसे कुछ बहुत ज़रूरी काम करवाना चाहता है। अगले दिन वो लड़की, एंडी और उसका एक साथी उस आदमी को मिलने जाते हैं जो कि CIA एजेंट होता है। वो ये कहता है कि मैं अब एजेंसी छोड़ चुका हूँ। वो उन्हें बताता है कि साउथ सूडान में कुछ दहशतगर्दों ने बच्चों को अगवा कर लिया है, अगर उन्हें वक्त पर ना छुड़वाया गया तो वो बच्चों को मार देंगे। एंडी मान जाती है और उसकी टीम और वो साउथ सूडान जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो दहशतगर्दों के अड्डे पर पहुंचते हैं और 2 गार्ड्स को वो सबसे पहले मारते हैं और उसके बाद बाकी गार्ड्स को भी मार देते हैं। वहाँ उन्हें बच्चों के जूते नज़र आते हैं और जब वो बच्चों को छुड़ाने के लिए बेसमेंट में दाखिल होते हैं तो वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं होता। अचानक लाइट्स जलती हैं और कुछ गार्ड्स उन चारों पर अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं और वो चारों मुर्दा हालत में गिर जाते हैं। ये वही सीन है जो मूवी के शुरू में दिखाया जाता है। इसके बाद वो गार्ड्स फ़ोन पर बताते हैं कि ऑल आर डेड, तमाम मर चुके हैं। लेकिन इसके बाद सीन दिखाया जाता है कि उन चारों के जिस्म से खुद ब खुद गोलियां बाहर निकलना शुरू हो जाती हैं और उनके ज़ख्म भरना शुरू हो जाते हैं। वो गोली की स्पीड से उठते हैं और उन तमाम गार्ड्स को एक एक करके मार देते हैं। इसके बाद एंडी कैमरा की तरफ देखती है और कहती है कि कोई बच्चा अगवा नहीं हुआ था, ये सारे का सारा सेटअप था। वही अमेरिकी CIA एजेंट जो कि कैमरा के ज़रिए उन्हें देख रहा होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। अगले सीन में दिखाया गया है कि कुछ अमेरिकी फ़ौजी जिनमें मर्द और ख़वातीन शामिल होते हैं वो अफ़गानिस्तान में एक दहशतगर्द को ढूंढ रहे होते हैं। कुछ अमेरिकी ख़वातीन फ़ौजी औरतों के पास जाती हैं और उन्हें वो तस्वीर दिखाकर पूछती हैं कि क्या आपने इस नौजवान को कहीं देखा है। वो तमाम मना करती हैं और वो कहती हैं कि हमने इसे नहीं देखा। उन ख़वातीन में से एक औरत इशारा करती है कि वो लड़का कमरे के अंदर है। तीनों अमेरिकी फ़ौजी फ़ौरन अलर्ट हो जाती हैं और वो कमरे में दाखिल होने लगती हैं कि अचानक वो लड़का फायरिंग कर देता है। कमरे में दाखिल होकर फायरिंग करती हैं जिसकी वजह से उस लड़के को गोलियां लग जाती हैं। एक अमेरिकी ब्लैक लड़की उस लड़के के पास जाती है और अपनी टीम को कहती है कि इसको हमें ज़िंदा लेकर जाना है। कि इसी दौरान वो लड़का बड़ी चालाकी से उसकी गर्दन पर छुरी मार देता है। उसके बाकी साथी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और उसे फ़ौरन मेडिकल केयर के लिए ले जाते हैं। अगले सीन में दिखाया गया है कि एंडी और उसके साथी ट्रेन में एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं और वो सब के सब सो रहे होते हैं। उन सबको ख्वाब में वही ब्लैक अमेरिकी लड़की नज़र आती है और ये भी नज़र आता है कि उसकी गर्दन पर छुरी बच चुकी है। वो सब लोग उठते हैं और अपना ख्वाब एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। एंडी उन्हें बताती है कि जिस लड़की को हमने ख्वाब में देखा है वो अफ़गानिस्तान में ड्यूटी पर है और वो अमेरिकी फ़ौज में काम करती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि उसी अमेरिकी लड़की ने इन चारों को भी अपनी ख्वाब में देखा होता है। एंडी अपने साथियों को बताती है कि अगर हमने उसे ख्वाब में देखा है तो उसने भी हमें यकीनन ख्वाब में देखा होगा। हमें उसकी ज़रूरत है क्योंकि वो हम ही जैसी है। मैं उसे लेने अफ़गानिस्तान जा रही हूँ और उसे लेकर ही आऊँगी। इसके बाद एक सीन दिखाया गया है कि एक कंपनी का CEO कुछ लोगों के सामने प्रेजेंटेशन दे रहा होता है और उन्हें बताता है कि हम नए से नए तजर्बात कर रहे हैं ताकि इंसानी बीमारियों को ख़त्म किया जा सके और इंसान को हमेशा तंदुरुस्त और दवाना रखा जा सके।
प्रेजेंटेशन से फ़ारग होने के बाद अमेरिकी CIA एजेंट उसे वो वीडियो दिखाता है और उसे कहता है कि देखा तुमने, इन लोगों को गोलियां भी बजी, इनको मर जाना चाहिए था लेकिन ये ज़िंदा हैं। वो CEO और उसके साथ बैठी डॉक्टर ये कहती है कि ये वीडियो सबूत काफ़ी नहीं है, हमें उन लोगों की ज़रूरत है। अगर वाकई ये हकीकत है तो हम उन पर तजर्बात करके दुनिया में इनकलाब ला सकते हैं। इसके लिए हमें उनको पकड़ के लाना पड़ेगा और इसके लिए हम प्लानिंग करेंगे और उन्हें पकड़ के ले आएंगे। अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो ब्लैक अमेरिकी लड़की बिल्कुल ठीक हो चुकी होती है और उसकी कुलीग्स भी बहुत ज़्यादा हैरान होती हैं कि उसकी गर्दन पर लगा निशान भी नहीं है। उसकी गर्दन पर जो चाकू लगा था उसका निशान भी बिल्कुल गायब हो चुका होता है। एंडी वहाँ पहुँच जाती है और उस लड़की को बेहोश करके अपने साथ गाड़ी में बिठाकर ले आती है। जब वो बेस से काफ़ी दूर निकल आती है तो उस अमेरिकी फ़ौजी लड़की को होश आ जाता है और वो गाड़ी से बाहर निकल जाती है। एंडी गाड़ी मोड़ कर वापस लाती है और उसके सर में फायर मारती है। इसके बाद दिखाया गया है कि फ़ौरन उसके सर से गोली बाहर निकलती है और वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। वो लड़की कहती है कि ये हकीकत नहीं है। एंडी उसे बताती है कि तुम इमॉर्टल हो, तुम मर नहीं सकती। तुम्हारे जहन में जो सवालात हैं, अगर उनका जवाब चाहिए तो मेरे साथ गाड़ी में बैठ जाओ। वो उसके साथ गाड़ी में बैठ जाती है और वहाँ से वो एक और जगह पहुँचते हैं जहाँ प्राइवेट प्लेन के ज़रिए वो पेरिस जाने के लिए रेडी होते हैं। एंडी उस लड़की को कहती है कि मैं सोने लगी हूँ और जब पेरिस आएगा तो मैं जाग जाऊँगी। और जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि उसका हाथ बंधा हुआ है और वो अमेरिकी फ़ौजी लड़की ने पायलट के सर पर पिस्टल रखी होती है और वो कहती है कि हम पेरिस नहीं जाएंगे। एंडी उसे कहती है कि तुम खुद पायलट को गोली मार दो, नहीं तो मैं मार दूंगी। और एंडी रशियन ज़ुबान में कुछ बोलती है और उसके साथ ही उस पायलट को गोली मार देती है। वो अमेरिकी फ़ौजी लड़की घबरा जाती है और वो कहती है कि अब प्लेन कौन चलाएगा। एंडी उसे कहती है कि मैं प्लेन चला सकती हूँ लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा हाथ खोलना पड़ेगा। जब वो उस एंडी का हाथ खोल रही होती है तो एंडी उसे पूछती है क्या तुम्हें रशियन ज़बान आती है, और वो कहती है नहीं। तो वो कहती है कि इस पायलट को आती है क्योंकि मैंने इसे कहा था कि मरने की एक्टिंग करना। और इसके बाद दोनों में फ़ाइट शुरू हो जाती है। एंडी उस ब्लैक लड़की को बहुत मारती है और उसकी हड्डी और टांग तोड़ देती है और उसे कहती है कि देखा, तुम्हारे बाजू की हड्डी जो टूटी थी और जो तुम्हारी टांग टूटी है वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है। तुम आम लोगों की तरह नहीं हो, तुम मर नहीं सकती। इसके बाद दिखाया गया है कि वो लड़की और एंडी अपने बाकी साथियों के पास आते हैं और एंडी उन सब का उसे तारुफ करवाती है और उन्हें भी उसके मुतल्लिक़ बताती है। वो काफ़ी बातें करते हैं और वो उनसे पूछती है कि ये सब क्या चल रहा है। तो वो उसे बताते हैं कि हम लोग काफ़ी सदियों से ज़िंदा हैं और मरे नहीं। हमें याद नहीं कि हमने कितनी सदियाँ ये ज़िंदगी गुजारी है। हम इमॉर्टल्स हैं और हमें मौत नहीं आ सकती। हमें जो ज़ख्म लगते हैं वो फ़ौरन ठीक हो जाते हैं। इसके बाद वो सब लोग सो जाते हैं और ब्लैक लड़की को रात को एक ख्वाब आता है और वो घबरा कर उठ जाती है। उसकी घबराहट की वजह से बाकी लोग भी उठ जाते हैं और उससे उसकी घबराहट की वजह पूछते हैं। वो ये बताती है कि मैंने एक बहुत ही अजीब ख्वाब देखा है। मैंने ख्वाब में एक औरत को देखा है जो लोहे के ताबूत में पानी के अंदर दबी हुई है। वो चीख रही है, चिल्ला रही है, वो बहुत घबराई हुई है और ज़ोर ज़ोर से चीख रही है लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर रहा। फिर वो लोग उसे बताते हैं कि जिस औरत को तुमने ख्वाब में देखा है उसका नाम क्वीन है। वो एंडी की साथी है। एंडी और क्वीन ने बहुत सी जंगें भी एक दूसरे के साथ मिलकर लड़ी हैं और काफ़ी सदियों पहले जब इंग्लैंड में विच हंट शुरू हुआ तब इन दोनों पर विच हंट का इल्ज़ाम लगा और इन दोनों को पकड़ लिया गया। इन्हें कई बार फांसी दी गई लेकिन ये मरी नहीं। उसके बाद क्वीन को लोहे के ताबूत में बंद करके पानी के अंदर फेंक दिया गया और तब से लेकर आज तक एंडी और हम सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से क्वीन का पता कर सकें, लेकिन अभी तक हमें उसका कोई पता नहीं लगा। इसके बाद दिखाया जाता है कि एंडी और अमेरिकी लड़की बाहर आकर बातें कर रहे होते हैं कि एंडी को गोलियां चलने की आवाज़ आती है। वो फ़ौरन अंदर जाती है और जाकर देखती है कि उसका एक साथी बुरी तरह से ज़ख्मी है और तो दो साथी गायब हैं। इसके बाद
جو گارڈز ان کو پکڑنے آئے ہوتے ہیں اور انہوں نے اس کے 2 ساتھیوں کو پکڑا ہوتا ہے، وہ اینڈی کو پکڑنے آتے ہیں، لیکن اینڈی ان سب کو مار دیتی ہے اور جو کچھ گارڈز بچتے ہیں وہ اس کے 2 ساتھیوں کو لے کر وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ اینڈی اور اس کا تیسرا ساتھی اور وہ لڑکی وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور اینڈی انہیں ایک اپنی پرانی جگہ پر، خفیہ جگہ پر لے جاتی ہے۔ وہاں پر جا کر وہ اپنے ساتھی کو کہتی ہے کہ اس امریکی CIA ایجنٹ کو ٹریس کرو، اگر وہ ٹریس ہو گیا تو ہمیں ہمارے دونوں ساتھی مل جائیں گے۔ اینڈی کے دونوں ساتھیوں کو لیب میں لے آیا جاتا ہے اور ان پر تجربات کیے جاتے ہیں۔ وہ ڈاکٹر دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے کہ ان پر سرنج لگی ہے لیکن ان کا زخم بالکل ٹھیک ہو گیا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اگر ہم نے ان تجربات میں کامیابی حاصل کر لی تو ہم انسانیت کے لیے ایک تہلکہ مچا دیں گے۔ اینڈی کا ساتھی اینڈی کو بتاتا ہے کہ میں نے اس CIA ایجنٹ کو ٹریس کر لیا ہے، آؤ اور وہاں جا کر اسے پکڑ لیں۔ وہ تینوں لوگ اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں لیکن امریکی لڑکی ان کے ساتھ اندر نہیں جاتی۔ اینڈی اسے اپنی پسٹل دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، تم نہیں آنا چاہتی، نہ آؤ، تم چلی جاؤ، یہاں سے اسٹیشن قریب ہی ہے، اسٹیشن جاؤ اور اپنے ماں باپ کے پاس واپس چلی جاؤ۔ جب وہ لڑکی اسٹیشن پر پہنچتی ہے تو جا کر دیکھتی ہے کہ وہ پسٹل تو بالکل خالی ہے۔ اسے شک ہوتا ہے اور واپسی کے لیے نکل آتی ہے۔ اگلے سین میں دکھایا گیا ہے کہ جب اینڈی اور اس کا ساتھی اندر داخل ہوتے ہیں تو اینڈی کا ساتھی اسے پیچھے سے گولی مار دیتا ہے اور وہاں پر اس کمپنی کا CEO، اس کے گارڈز آ جاتے ہیں اور اینڈی اسے بتاتی ہے کہ میں اب ہیل نہیں کر پا رہی۔ وہ اسے بتاتی ہے کہ جب یہ لوگ باقی ساتھیوں کو لینے آئے تھے تو ایک آدمی کا خنجر میرے کندھے پر لگ گیا تھا اور وہ میرا زخم ٹھیک نہیں ہوا۔ میں چپکے سے مارکیٹ میں گئی تھی اور وہاں پہ جا کے ایک لڑکی سے میں نے بینڈیج بھی لگوایا تھا اور اب بھی دیکھ لو میرا زخم ٹھیک نہیں ہو رہا۔ وہ CEO اور اس کے گارڈز اینڈی اور اس کے ساتھی کو پکڑ کر اپنے ساتھ لیب لے جاتے ہیں۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ وہ امریکی لڑکی اس CIA ایجنٹ کے پاس آتی ہے اور اسے پوچھتی ہے کہ وہ لوگ کہاں ہیں۔ وہ ایجنٹ اسے بتاتا ہے کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں سمجھتا تھا کہ شاید یہ لوگ دنیا میں تباہی لانے والے ہیں، لیکن میری ریسرچ غلط ثابت ہوئی۔ مجھے اب اندازہ ہوا ہے کہ انہوں نے تاریخ میں بہت ہی اچھے کام کیے ہیں اور مجھے اپنے کیے پر ندامت ہو رہی ہے۔ میں تمہاری مدد کروں گا اور تمہیں بتاؤں گا کہ وہ لوگ کہاں ہیں اور تمہیں وہاں پر لے جاؤں گا۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ اینڈی اور اس کے ساتھیوں پر لیب میں مختلف تجربات ہو رہے ہوتے ہیں اور ان میں مختلف قسم کی ڈرپس اور مختلف قسم کے انجیکشنز لگائے جا رہے ہوتے ہیں۔ اگلے سین میں CIA ایجنٹ اس امریکی لڑکی کو اس لیب میں لے آتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ میں تمہیں خفیہ راستے سے یہاں لے کر آیا ہوں۔ اوپر 15ویں فلور میں انہوں نے ان لوگوں کو چھپا کر رکھا ہے، جاؤ اور وہاں جا کر انہیں چھڑوا لو۔ امریکی لڑکی اوپر جاتی ہے اور جا کر گارڈز کو مارنے کے بعد ان سب کو چھڑوا لیتی ہے۔ وہاں اینڈی ان سب کو بتاتی ہے کہ میں اب ہیل نہیں کر پا رہی اور وہ لوگ یہ طے کرتے ہیں کہ ہم اینڈی کو کور کریں گے، ہم کسی قسم کی گولی جو ہے وہ اینڈی کو نہیں لگنے دیں گے اور اس بات کا بعد میں پتہ کریں گے کہ اینڈی کیوں ہیل نہیں کر پا رہی۔ وہ تمام گارڈ سے فائٹ کرتے ہیں اور اینڈی کو کور کرتے ہیں۔ وہ کوئی بھی گولی اینڈی کو نہیں لگنے دیتے اور ایک ایک کر کے تمام گارڈز کو مار دیتے ہیں۔ آخر میں دکھایا گیا ہے کہ CEO کے کمرے میں جب وہ لوگ داخل ہوتے ہیں تو وہ پسٹل اینڈی کی طرف کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر مجھے کسی نے ہاتھ لگایا تو میں اینڈی کو گولی مار دوں گا، لیکن امریکی لڑکی بڑی چالاکی سے اسے چھت سے پھینک دیتی ہے اور اس کے ساتھ خود بھی گر جاتی ہے۔ وہ CEO مر جاتا ہے اور اس کے بعد وہ سب لوگ وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ اس کے بعد دکھایا گیا ہے کہ وہ لوگ ایک کیفے میں بیٹھ کر بات کر رہے ہوتے ہیں اور وہ امریکی لڑکی نے بتاتی ہے کہ اب میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گی، اینڈی سارا انتظام کر لے گی، وہ میری جھوٹی موت ظاہر کرے گی تاکہ میرے گھر والوں کو صبر آ جائے اور میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہی رہوں گی اور اچھے کام کرتی رہوں گی۔ اس کے بعد دکھایا گیا ہے کہ وہ سب لوگ CIA ایجنٹ کے پاس آتے ہیں اور وہ انہیں کہتا ہے کہ میں نے تم پر لوگوں پر بہت زیادہ ریسرچ کی ہے
تاریخ میں تم نے بہت اچھے کام کیے ہیں اور وہ کام ایسے ہیں کہ دنیا تمہارا دین نہیں دے سکتی۔ اینڈی اسے کہتی ہے کہ ہم اب بھی اچھے کام کرنے کے لیے تیار ہیں، تم ہمارے لیے کام ڈھونڈو اور ہم وہ کام کریں گے، تم ہمیں کام بتاتے جاؤ اور ہم کام کرتے چلے جائیں گے تاکہ دنیا کو ہم زیادہ سے زیادہ مزید اچھا کر سکیں۔ آخر کے سین میں دکھایا گیا ہے کہ اینڈی کا ایک ساتھی نشے میں مست اپنے کمرے میں داخل ہوتا ہے اور وہاں وہ ایک عورت لڑکی کو دیکھتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس ہوتا ہے اور جب اس لڑکی کا چہرہ دکھایا جاتا ہے تو وہ اینڈی کی پرانی ساتھی کوئن ہوتی ہے اور وہ اس آدمی کو کہتی ہے کہ بہت دیر کے بعد ملاقات ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ہی مووی کا اختتام ہو جاتا ہے۔